आप छूटी पड़ी है किसी की है, है। मौसम देखो, ऊपर है अपना काला नीला आसमान, नीचे है धूप। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद जितनी ठंडक हुई उससे डबल, जो मैं कहूँगा ठंडक का उल्टा गर्मी हो गई है। तो ठंडक माइनस में चली गई है, माइनस फक व्हाट आई एम सेइंग। सो सिंपली क्या हुआ है कि गर्मी बढ़ चुकी है 2x से, ठीक है। लेकिन एक मिनट भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो दूसरा मर्च, दूसरी टी शर्ट में कैसी लग रही है बताओ। लेना चाहते हो डू लेट मी नो। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है ये उसके लिए है, बाकी जिसने पिछली वीडियो देख लिया आई वुड बी लुकिंग लाइक अ जोकर। ओके गाइस, सो फर्स्ट वर्किंग, एमिंग फॉर 10 reps। 113 किलो है शायद, हाँ 113। ड्रॉइंग्स एंड ये ऑलरेडी वेट लगा हुआ था तो मैंने कोई अभी इस पे वार्म अप वगैरह या फिर एक तो वो होता है ना कि एग्जीक्यूटिव फीलिंग सेट, वो नहीं लिया है तो आई विल बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन दिस मच ऑफ वेट। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। पहले मैं एक दो रैप ही लेता हूँ एंड उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करता हूँ।
ओके, तो जैसे कि हमने कहा था वहाँ पे तो बात बनी नहीं, तो यहाँ पे अच्छा एक पोस्ट डाउन करते हैं एंड इसे भी उतार देते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके ओके, तो गाइस आज का जो वर्कआउट रहा है अपना, वर्कआउट का जो लेवल रहा है, शुरुआत में ऐसा गया, बीच में ऐसा हो गया। बीच में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली एक और बंदा कर रहा था, तो यू नो मेरे को ये फील हो रहा था कि उसको कैमरा वगैरह से थोड़ा मैं अनोइंग लग रहा था, थोड़ा उसे दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से जो गैप है, जो रेस्ट है, नील के बराबर था, क्योंकि भाई 4-5 रैप ही निकाल रहा था और मेरे को वेट बढ़ा बढ़ा के और रैप्स मारने पड़ रहे थे। सो ही वॉज इन हिज जोन, बट मेरे को ये लग रहा था कि भाई थोड़ी देर में अभी जिम भर ही जाएगा, और ऊपर से अगर अभी ये एक्सरसाइज नहीं करी और गैप ज़्यादा हो गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वजह से इट वॉज लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी टू टू कोप अप विद हिम, क्योंकि मैं कोशिश तो यही कर रहा था कि 10 रैप निकालूं, 10 रैप निकालूं, लेकिन 10 रैप निकल ही नहीं पा रहे थे। फर्स्ट वर्किंग में जैसे तुमने देखा कि मैंने एम किया था 10 का, लेकिन 6-7 पे मैं ढेर हो गया। एंड उसके बाद अपनी जो बारबल रोइंग रही, बारबल रोइंग में ऐसा हिसाब किताब रहा कि डायरेक्टली वेट करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहा, एंड मेरे को थोड़ा वैसा सा लग रहा था कि भाई ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा कुछ जर्क वर्क होके वैसा ही मेरा लेफ्ट पार्ट, जैसे तुमने अभी अगर उसमें देखा हो पोजिंग में, तो ध्यान से मेरा जो राइट साइड का लैट है वो ज़्यादा निकल रहा है, लेफ्ट साइड का कम खुल पा रहा है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि सब स्कैपुलरिस, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मेरी थेरेपी वाली वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सब स्कैपुलरिस वगैरह ये सब बता रखा है। तो वो टाइटन हो चुका है दोबारा से। तो अब मेरे को लग रहा है कि वे थोड़ा बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट इन द सेंस कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि हम मान तो रहे नहीं है, लेकिन पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है इस मामले में कि भाई मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट ले पाऊँ कि नहीं ले पाऊँ। लेने की जो टेंडेंसी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगता है कि जैसा होता है ना कि तुम ज़्यादा खाने लगते हो, तुमने एक ऑलरेडी वेट कट कर रखा है, फिर तुम खाने लगते हो तो तुम्हें हर बार यही महसूस होता है कि यार मैं दोबारा मोटा तो नहीं हो गया, मोटा तो नहीं हो गया। तो यही है, बाकी 10-15 दिन ही है, तो देखते हैं अब कैसा रहता है। मैंने एज सच कुछ इतना प्रिस्क्राइब या फिर पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे ऐसा लिखा नहीं है कि आई विल फॉलो दैट रूट ओनली। उसकी वजह से जो पूरा वर्कआउट रहा ओवरऑल, देखो एंड में अभी भी मेरे को जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें जैसे देख पा रहे होगे कि इसमें एक पंप है वो फील हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ पहले जो मैं एक्सरसाइज किया करता था एंड पहले जो मेरा इनपुट और आउटपुट होता था एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, रेप्स में, वो ज़्यादा था, अब वो गिर चुका है फॉर श्योर। क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा, एक होता है ना तुम्हें कि तुमने जैसे
वीडियो के अंदर पंप देखा, देखने में ही पता लगता है कि भाई इसकी चेस्ट फट जाएगी या इसकी बैक फटेगी आज के आज। तो पहले ऐसा होता था एकदम चेस्ट ऐसे रहती थी कि फट जाएगी टी शर्ट में से, लेकिन अब वो, लेकिन यही वो टाइम है कि हमें अपने आप को संभाल के रखना है। वैसे मज़ा आएगा ना, यहाँ से कटिंग निकलेगी, यहाँ से कटिंग निकलेगी। आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट हो रही है, जब वही वाला फेज होता है ना कि जब तुम कोई रेजीम स्टार्ट करने वाले हो और तुम एक रेजीम में ऑलरेडी हो, तो तुम्हें वो वाली चीज़ जो दूर है वो तुम्हें एक्साइट करेगी, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाने लगोगे और वो फेज कंटिन्यू होगा तो तुम्हें लगेगा यार पहले वाला ज़्यादा सही था। लेकिन जैसे तुम भाई का पसीना और मेहनत देख ही सकते हो, बाइसेप पे मेहनत करने की और ज़रूरत है, तो हम बाइसेप पे ही मेहनत करेंगे। अभी जाके थोड़े बहुत कर्ल्स लेंगे और थोड़े बहुत हैमर कर्ल्स लेंगे एंड या बाइसेप भी गिर गया है क्या? वैसे तो मैं रोज़ मेजर कर रहा हूँ, गिरना तो नहीं चाहिए। बताओ तुम, गिर गया है क्या बाइसेप? ये विदाउट पंप है, विदाउट ट्राइसेप वगैरह कुछ भी पंप नहीं है। देखो बताओ मेरे को, गिर गया है क्या? साइज गिर गया है क्या? व्हाट इज दिस मैन? अगर ऐसा हुआ, तुम में से किसी ने लिखा कि साइज गिर गया, ये दरवाजा खुला हुआ है, यहीं से ही कूद जाऊंगा। कुछ मतलब ऐसा कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे तो तुम पतले लग रहे हो ये है, लेकिन बाइसेप गिरने में भाई जो यहाँ चोट लगती है ना। बाकी हम भाई अपना मुंह हाथ धोते हैं एंड चलते हैं मील की तरफ में, मिलते हैं तुमसे मील की तरफ। बाइसेप वाला पार्ट आई डोंट नो इफ यू वांट टू सी, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो रहा है। क्या सॉन्ग्स लगाए थे, कॉपीराइट ना आ जाए। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, भाई ऐसे डंबल कौन लगाता है? इसको तो निकालने में ही आधी से ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, तगड़े इंजीनियर है। और ये वाला देखो, ये वाला ओके। सो वी आर एट होम एंड थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं। हमने अपना प्रोटीन तो ले लिया, प्रोटीन में मैंने 1 स्कूप ले लिया है एंड अभी जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ इन द सेंस कि जो मैं कंज्यूम करने वाला हूँ या थोड़ी बहुत कर लिया है, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि छी यार छी। जैसे एक वो नहीं होता कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी हंटर लबराडा की, कि वो ज़्यादातर उसने फुल डे ऑफ ईटिंग डाला था, तो फिर ज़्यादातर जो कंजप्शन था और डाइट का जो इंटेक था वो उससे था, क्या नाम है, ये लगा लो शेक से, और मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है 60 to 70% उसका जो ओवरऑल कंजप्शन था, सोर्सेज थे, वो शेक से थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि मिस्टर ओलंपिया के इतने बड़े स्टेज पे होके ऐसा कैसे हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो तुम्हें लग सकता है लाइक दिस, और तरह तरह की गाली भी उसको पड़ी थी कि ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है बॉडी बिल्डर, चिकन राइस चिकन राइस चिकन राइस। सो अब मैं ये जो मैंने एक क्रिएट सा कर दिया है ना, ये लगा लो कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा और क्यूरोसिटी क्रिएट कर दिया। सो मैं दिखाई देता हूँ एंड में कि सो यस दिस इज़ आई विल बी कंज्यूमिंग दिस। यस एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े से लेट हो गए एंड हमें जो अपना मील बनाना था, मील बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो ख़त्म हो गई है एंड अभी जाके लानी पड़ेगी। और वो है कि अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी लानी है ग्रोसरीज़ में। सो अगर मैं उसको अकेले मतलब उसी के लिए स्पेशली जाऊंगा तो वही है कि भाई इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइम वेस्ट, और हमें एक ही मील का आज बस जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसी का ही देखना है। तो देखो वो है कि यार ये भी कोई बुरा नहीं है एंड आई विल टेल यू हाउ।
देखो इसके जो मैंने न्यूट्रिशनल फैक्ट देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि 100 ग्राम में 68 ग्राम कार्ब्स है। सो अगर जैसे तुम कॉलेज वगैरह में हो या क्लासेस में है, इतना नहीं हो पाता कि भाई कभी कभी मिस आउट हो जाता है, कभी कभी के लिए, ऐसे नहीं कि मैं इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा। मैंने अभी मतलब ये लगा लो कि ये पड़ा हुआ था सामने तो मैंने व्हाई नॉट, एंड ये न्यूट्री चॉइस है डाइजेस्टिव वाला, तो ये खाने में और डाइजेस्टिव जैसा ये क्लेम करते हैं उसमें तो अच्छा ही है। सो इफ़ यू विल गोइंग टू लुक एट दिस लाइक ए सोर्स ऑफ कार्ब्स, तो मैन इट इज़ सिंपल। ज़्यादा अपनी साइंस और ज़्यादा अपना जो वो है ना कि नहीं भाई एक वही वे है, देखो वे बहुत सारे हैं, एक ही जगह पे जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। हाँ कुछ ऐसे रास्ते होते हैं कि भाई वो लोगों के हिसाब से सही नहीं होते और लोगों के हिसाब से टोटली एक्लेम्ड नहीं होते हैं। वो ऐसा होता है कि अरे इस रास्ते से कौन जाए, तो वही ये रास्ता है। तो देखो क्या है कि मैंने तो अपने जो जब मैं कटिंग वगैरह कर रहा था और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने पहले के दिन रहे हैं उनमें तो मैंने ये भी कंज्यूम किया है। मैंने जो बन्स आते हैं ना, 2 मीठे बन जो होते हैं वो चेरी वाले, वो भी कंज्यूम करे हैं। तो भाई अब तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैदा होती है उसमें, इसमें मैदा होती है, ये होती है, वो होती है। भाई अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, अगर तुम अपने घर में भी जाके देखोगे ना 3 टाइम का खाना जो बन रहा है उसमें तुम्हारा 70 से 80% आलू होता है। अब उसको अवॉइड करने लगोगे क्या, उसे अवॉइड करने लगोगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे कमज़ोर हो रहा है, क्या बात है, खा नहीं रहा क्या। तो यही है कि भाई मैदा वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे अराउंड रहेंगी, बट अगर तुम्हारे पास कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि भाई यू शुड बी टेकिंग, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई उस टाइम पीरियड में। अब देखो वैसा है कि डाइट का टाइम होता है, ठीक है, सपोज़ करो तुम्हारा स्किप हो गया, फिर तुम्हें जाके कुछ देखना पड़ रहा है। अब तुम ये सोचो तुम कहीं गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, भाई तुम्हारा जो मील लेने का टाइम था वो 8 बजे था, अब 10 बज गए हैं। अब 10 बजे तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना यार। अब मतलब इट इज़ लाइक समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो तुम एक बिस्किट ले लोगे या फिर ये लगा लो कि तुम एक बन का पैकेट ले लोगे, तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू। अब तुम उसे ऐसे देखने लोगे कंज्यूम, देखो मैं तो अगर कंज्यूम करूँगा या फिर मैं लूँगा तो बस मैं एक चिकन राइस की ही वो लूँगा या फिर उसमें वेजिज़ होनी चाहिए, ये होनी। भाई सिचुएशन के हिसाब से समझो। अगर तुम उस वाले फेज़ में रहोगे जैसे मैंने अभी बताया मैं ऐसे ही लूँगा, यही एक तरीका है, ये नहीं हुई तो मेरी डाइट नहीं हुई, ऐसा है वैसा है, तो भाई इट विल बी, अगर हार्डनेस का लेवल जो है, लेवल सबके निकलेंगे, हार्डनेस का जो लेवल है वो 10 का है तो तुम्हारे लिए भाई 30-40 का हो जाएगा। तुम ट्रैवल कर दो, नहीं होता ना कभी कभी कि भाई तुम हर वक्त ही घर पे बैठे रहो, कि जैसे हम जैसे भी होते हैं। अब तुम्हें देखो सो वैसे तो मैं जा सकता था, लेकिन यू नो मैंने यही सोचा कि भाई अब मैं ये कंज्यूम मैंने किया भी है तो मेरे को तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये लेकर तुम्हारे माइंड के अंदर मेरे लिए परसेप्शन आ रहा हो कि भाई ये तो बेकार है, ये है, देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मैं अगर ये लगा लो कि टेबल पे आखिरी चीज़ ये होगी, मैं कतराऊँगा नहीं इसे अपनी डाइट का पार्ट बनाने में। अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास ऐसा है कि टेबल पे रखी है, क्या तुम अगर तुम्हारा भाई अगर ये लगा लो कि तुम्हारी जान पे बात आ गई ना कि तुम्हें मरना और जीना है, तो तुम्हें भाई अपना, अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो ज़्यादा वल्गर लगेगा, तुम्हें अपना पिस भी पीना पड़ सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। अब वही बात है कि भाई अगर तुम्हें मरने जीने के ऊपर बात आ गई तो फिर लाइक दैट। सो वैसे ही स्टेज है कि तुम्हें अगर अपनी डाइट मेंटेनेंस की बात आ गई है, तुम्हारे पास नहीं है ऑप्शन, तो भाई इसे लेने में या फिर जो बन आते हैं वो लेने में या फिर मीठी ब्रेड आती है वो लेने में कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट माइंड, मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगता। एक बंदा था कॉलेज में जो ऐसे रहता था कि मैं मल्टीग्रेन ही लूँगा। भाई हर चीज़ में मल्टीग्रेन हो गई, बाकी चीज़ें मैदा वैदा तुम नहीं अवॉइड कर पाओगे। और जिनमें ऐसा लिखा भी रहता है ना कि मैदा नहीं है, 0% ट्रांस फैट वगैरह, पीछे का लेवल चेक, पीछे का जो न्यूट्रिशनल लेबल होता है ना वो चेक करो तो फिर तुम्हें पता लगेगा।
बाकी इसके अलावा मैंने एक रोल भी ऑर्डर कर दिया है, तो वो लेंगे। एंड तुम्हें क्या लगता है, रोल में मैदा नहीं होती क्या? कम हो गया। तो रोल आएगा, अपन खाएंगे, बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। चलन भाई, टेक केयर एंड डू लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सही है, गलत है, कैसा है, क्या परसेप्शन है, क्या तुम्हारा ओपिनियन है, बताओ मेरे को। आई वुड लाइक टू नो कि जो नए नए आ रहे हैं अगर उन्हें ये चीज़ लेनी पड़े तो वो क्या मेरे बारे में, या फिर अगर उन्हें भी लेनी पड़े तो उनका कैसा परसेप्शन रहेगा। तो आई वुड लव टू नो दैट। So do let me know in the comment section, and bye. Yeah, I will see you in the next video. Till then, bye. Take care. Keep working hard. Keep grinding hard. See you in the next video, man. Peace out. ठीक है, लेकिन अभी रोल आने को थोड़ी देर में, ठीक है, मिलते हैं। तो ये मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है। एंड बाकी हमारा रोल